अभी हम जहाँ रह रहे उसे अर्थ कहते हैं। वैसे ही एक अलग मल्टीवर्स में एक ऐसी भी दुनिया है जिसका नाम है एंटी इसला। उसमें 4 आइलैंड है और चारों के लिए एक अलग राजा है। और कोई ऐसा भी है जिसका नाम सुन के लोगों का दिल धड़कना बंद कर देता है, डार्क लॉर्ड सैटर्न। सैटर्न ऐलान कर देता है जंग का इंसानों से, जिससे पूरा दुनिया उसका हो जाए। पर उसका अंधकार कम करने के लिए आते हैं हीरोज। वो सब मिलकर सैटर्न पर अटैक करते हैं। डार्क लॉर्ड का पावर कम हो जाने की वजह से वो वहाँ से चले जाता है। जाते वक्त वो बोल के जाता है, मैं जिस दिन भी आऊंगा उस दिन पूरा एंटेस्ला पर हुकूमत करूंगा। ये बोल के वो अपने कमांडर आर्सिल के साथ वहाँ से चले जाता है। सैटर्न बोलता है आर्सिल को, सबसे पहले तो हमें छुपने के लिए एक अच्छा जगह ढूंढना होगा। आर्सिल बोलता है, ये कौन सा जगह है? डार्क लॉर्ड, आपको क्या हुआ? सैटर्न बोलता है, इंसानी हाथ। आर्सिल मैजिक यूज करने वाला होता है। सैटर्न उसे मना करके बोलता है, ऐसी किसी जगह में अपना पावर यूज मत करो। वहाँ पुलिस आ जाते हैं। उन्हें लगता है ये दोनों कहीं से मारपीट करके आए होंगे। इसी के वजह से वो दोनों को वो पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। दोनों को ही अलग रूम में बैठाया जाता है। पुलिसमैन सैटर्न को जापानीज डिश खाने को देता है। वो चेक करता है खाने में जहर तो नहीं है। पुलिसमैन बोलता है, बच्चे ऐसा कोई रूल तो नहीं है, पर तुम्हें चोट लगी थी तो मेरी तरफ से तुम ट्रीट समझ के ये खा सकते हो। सैटर्न उसे हिप्नोटाइज करके अपना सारा क्वेश्चन पूछ लेता है और आर्सिल को ढूंढने चले जाता है। और इस तरफ आर्सिल बिना कुछ सोचे समझे ठूस रहा होता है। वो दूसरा पुलिस वाला को भी सुला देता है और बता रहा होता है आर्सिल को, अर्थ में जापान नाम की जगह पर है हम लोग। और उसे पुलिस का मतलब समझा के बोलता है, ये दुनिया में जादू, शैतान, शक्तियाँ, काला जादू, इस सब को बस कल्पना माना जाता है। आर्सिल बोलता है, ऐसा दुनिया जहाँ मैजिक नहीं, कैसे? ओ, इसी के वजह से अभी तक हम अपना डेमन फॉर्म एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैजिक ही कम है। सैटर्न बोलता है, मैं थोड़ा सा भी मैजिक अपना ज्यादा समय तक यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारा क्या चल रहा है? आर्सिल पूरा जोश में अपना हाथ घुमाता है, पर वहाँ टैक्सी आके रुक जाती है। हम अपना मैजिक भी नहीं यूज कर पा रहे हैं, अपने पूरा शक्तियाँ पाने के लिए लगता है इंसानों के बीच रहना होगा। सैटर्न इस लड़की को हिप्नोटाइज करके अपने लिए आइडेंटिटी कार्ड बनाता है, फिर बैंक अकाउंट खुलवाता है और अपने लिए घर खरीदने के लिए चले जाता है। उन्हें बोला जाता है 6 रूम मिलेगा, पर उन्हें एक ही रूम मिलता है। उसके घर की मालकिन को देखकर आर्सिल बोलता है, ये इंसान ही है ना? रात में दोनों बात करने के समय में सैटर्न गिर जाता है। आर्सिल उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ उसे पता चलता है इंसानी शरीर को चलाने के लिए उसे खाना का जरूरत पड़ेगा। दोनों रात को अपना नाम बदल रहा होता है। सैटर्न अपना नाम लिखवाता है सैडाओ माओ, आर्सिल अपना नाम लिखवाता है सीरो आसिया। कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ सैटर्न चड्डी गंजी में बुक पढ़ रहा होता है और आर्सिल बोलता है, आपको इतना आलतू फालतू में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, हमें खाने की भी कमी हो रही है। सैटर्न फटाक से अपना जॉब करने के लिए चले जाता है। बारिश तेज आने की वजह से वो उसके बगल में जो लड़की रहती है उससे अम्ब्रेला देके वहाँ से चले जाता है। वो अपना नौकरी करने के लिए मैकडोनाल्ड पहुंच जाता है। सैटर्न अपना काम बहुत अच्छे से मन लगा के कर रहा होता है, इतना जितना उसके सामने वाली लड़की तक उसके काम देख के इम्प्रेस हो जाती है। दोनों ही अपना काम करके थक जाते हैं। सैटर्न उसे बोलता है, तुम इस दुनिया से बाहर निकलने का तरीका ढूंढोगे और उस समय मैं पैसा कमाऊंगा। और उस समय आर्सिल इंफॉर्मेशन ढूंढेगा और घर का काम भी देखेगा। सैटर्न के साथ काम करने वाली लड़की बोलती है, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। हर रोज की तरह मैं इस बार भी 7 बार फ्रेंच फ्राइज गिरा दी। वो लोग सबके जाने के बाद मुझे से साफ कराते हैं। वो लोग की मैनेजर आके उसे फिर से काम करने के लिए भेज देते हैं। सैटर्न फ्राइज बनाता है पर फ्रायर ही खराब होता है। वो बोलता है, क्या मुझे अपना पावर यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उसकी मैनेजर उसे अपना ऑफिस में बाद में आने को बोलती है। वो सोचता है, क्या उसे पता चल गया मैं मैजिक यूज करने वाला था? वो बोलती है, माओ तुम्हारा प्रमोशन होता है A लेवल स्टाफ में। क्या मजा ही आ गए, प्रमोशन। वहाँ उसे वही लड़की मिलती है जो उसे छाता देके वहाँ से चले गया था। वो बोलती है, मैं पूरा समय तुम्हें नजर रखी हूँ, तुम अपना स्पेल यूज करने वाले थे ना उस समय। सैटर्न बोलता है, तुम एमिलिया द हीरो, तुम क्या यहाँ कर रही हो? फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सैटर्न वहाँ से चले जाता है। उससे जो हीरो ने हराया होता है उसी के पीछा करते हुए वहाँ आ जाती है। एमिलिया बोलती है, तुम मैकडोनाल्ड में काम करते हो? क्यों? जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें आज मार दूंगी। सैटर्न बोलता है, तुमने जो चाकू पकड़ा सासासुके शॉप से ली हो ना? वो बोलती है, तुम्हें उससे क्या? वैसे भी तुम्हारे पास भी कोई मैजिक नहीं है, वैसे भी तुम्हारे पास तुम्हारा पूरा पावर नहीं
नहीं और तुम्हें हराने के लिए बस चाकू ही काफी है। और यहाँ आसिल बोलता है लॉर्ड को आने में बहुत देर हो गई। पुलिसमैन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाके पूछते हैं तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोटी छोटी बातों में चाकू से क्यों मार रही थी, तुम्हें बड़ों की तरह सोचना चाहिए था। ये बोल के पुलिस उन्हें छोड़ देते हैं। एमिलिया बोलती है आज तुम्हें मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर तुम फिर से मुझसे मिले तो उस दिन मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। सैटर्न बोलता है तुम पहले मेरे छाता तो दो। एमिलिया बोलती है तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसे शैतान का छाता अपने पास रखूंगी, मैंने फेंक दिया। वो जब जा रही होती है सैटर्न उसके पीछे बोलता है ये कहाँ से हीरो दिखती है मेरे को। दूसरे दिन एमिलिया अपना कॉल सेंटर में काम कर रही होती है। उसकी दोस्त उससे पूछती है आज मैकडोनाल्ड चले क्या। वो बोलती है कहीं पर भी, पर वहाँ नहीं जाऊंगी। घर जाने के समय में उसे जो भी सस्ता दिखता है वो उसे लेकर जा रही होती है। और यहाँ आरसिल सैटर्न को बोल रहा होता है आपको प्रोटीन का ज्यादा खाना चाहिए, आजकल आप अनहेल्दी बहुत खा रहे हैं। तब घंटी का आवाज आता है। आरसिल दरवाजा खोलने जाता है। एमिलिया बाहर से बोलती है डेमन जनरल आरसिल, हाँ याद हूँ मैं, एमिलिया द हीरो। चल अब दरवाजा जल्दी खोल ले तो अच्छा नहीं होगा। आरसिल चौंक के बोलता है लॉर्ड हीरो कहाँ से आ गया यहाँ। सैटर्न बोलता है मैं मिल चुका हूँ इससे बहुत पहले, बहुत लंबा कहानी है। एमिलिया तब से बाहर में चिल्ला ही रही होती है अरे खोलता है कि नहीं गेट, सुनाई नहीं दे रहा है क्या। सैटर्न आरसिल को बोलता है गेट खोल दे वरना तोड़ देगी। एमिलिया बोलती है तुम यहाँ शांति से खाना खा रहे हो और मेरा जिंदगी वहाँ तबाह हो गया है। आरसिल बोलता है तुम्हारा साथियों का क्या हुआ। वो बोलती है तुम्हें ही पकड़ने आ रहे थे मैं और मेरा दोस्त, लेकिन किसी वजह से मैं आ गई और वो नहीं आ पाई। फिर वो बोलती है तुम पार्ट टाइम क्यों कर रहे हो। ये पार्ट टाइम तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरा असली मकसद है जापान को अपना कब्जा करना और एंटेस्ला पर अटैक करूंगा मैं। फिर बड़ा आया अटैक करने, जाती हूँ मेरे को काम है कल। जाते वक्त बोल के जाती है कडाओ, हाँ आजकल ऐसा नाम कौन रखता है। सैटर्न अंदर से चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी आ अंदर मेरे से माफी मांग। फिर दूसरे दिन से एमिलिया अपना शक दूर करने के लिए उसका जासूसी करना स्टार्ट कर देती है। सैटर्न और आरसिल कुछ प्लान करके कहीं जा रहे होते हैं तो वो भी उन दोनों का पीछे करते हुए वहाँ चल जाती है, पर वो दोनों तो शॉपिंग के बात कर रहे थे। फिर से दूसरे दिन उन दोनों का पीछे करते हुए वो चल जाती है, पर उस दिन भी वो दोनों बात करने के लिए आए होते हैं। शाम में एमिलिया घर के बाहर उन दोनों का बात सुन रही होती है। अंदर में दोनों खाने के बात के लिए झगड़ रहे होते हैं। जहाँ सैटर्न काम करता हुआ एमिलिया उसे जाके बोलती है जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो मुझसे बाहर मिलना, तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। उसके जाने के बाद उसके साथ जो काम करने वाली लड़की जिसका नाम चीचैन होता है उसे जलन हो रहा होता है। वो बोलती है ये लड़की कौन थी सैटर्न। सैटर्न बोलता है वो तो बहुत लंबी कहानी है। फिर घर जाने के समय में दोनों बात कर रहे होते हैं। आजकल अर्थक्वेक बहुत हो रहा है जापान में। बातों बातों में सैटर्न बोलता है मेरा रूममेट भी मुझसे कहा था ये बात। चीचैन को रखता है ये वही लड़की है जो उसकी रूममेट है। वो पूछती है तुम्हारा गर्लफ्रेंड रहती है क्या तुम्हारे साथ। सैटर्न बोलता है नहीं मेरा वो दोस्त है। ओह अच्छा। फिर सैटर्न उसे बाहर आके पूछता है तुम्हें क्या काम था मुझसे। एमिलिया बोलती है मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नजर रखा था, तुमने कुछ अपना शैतानी हरकतें भी नहीं की और अच्छे से जिंदगी जी रहे थे। अगर तुम ऐसे ही जिंदगी जियोगे तो मुझे तुम्हें मानने की क्या जरूरत। भूल जाओ एंटेस्ला को और यहाँ शांति से अपना जीवन बिताओ। सैटर्न बोलता है मैं बहुत जल्द उससे कब्जा करने वाला हूँ। और ये बोलते बोलते वो साइकिल से गिर जाता है। एमिलिया बोलती है ये डेविली है ना। तब अचानक से उन्हें अटैक होना शुरू हो जाता है। सैटर्न फटाक से अटैक देखकर एमिलिया को बचाता है। दोनों ही अपना जान बचाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। सैटर्न बोलता है हम बच गए। एमिलिया बोलती है वो मामूली स्नाइपर तो नहीं था। सैटर्न बोलता है हाँ उसमें मैजिकल बुलेट थी, लगता है उसे भी पता होगा हम दोनों कौन हैं। छोड़ो ये बात को, मुझे जरूरी काम है तो मैं घर जा रहा हूँ। एमिलिया भी उसके पीछे आ जाती है। वो बोलती है मैं अपना वॉलेट कहीं पर गिरा दी हूँ, क्या आज के लिए तुम मुझे अपने घर में रख सकते हो क्या प्लीज। सैटर्न को अपना मकान मालिक से डर लग रहा होता है, फिर भी उसे घर ले जाता है। आरसिल बोलता है अरे आप किसको घर लेके आ गया, भूल गए क्या आप डेमन लॉर्ड हो। सैटर्न बोलता है हमें मैजिक बुलेट से अटैक होने लग गया था, उसी के लिए आज के लिए मैं इससे रहने का इजाजत दे देता हूँ।
सैटर्न उसे कम्बल भी देता है, फिर उसे 1000 येन देता है जिससे वो अपना बस पकड़ के घर जा सके कल। आर्सिल बोलता है तुम्हें लॉर्ड का इज्जत करना चाहिए, समझी? एमिलिया बोलती है हाँ इसे भी कल मैं जा रही हूँ। एमिलिया रात को सो जाती है। सैटर्न और आर्सिल बात करते हैं। उसमें से सैटर्न बोलता है हम 2 जन थे तो हमें इतना परेशानी हुई थी इस नई दुनिया में, पर वो तो अकेले यहाँ आई थी। आर्सिल बोलता है लॉर्ड आजकल आप बहुत सॉफ्ट हो गए। सैटर्न का फोन में उसे अननोन नंबर से मैसेज आता है कल से जो भूकंप आने वाला है वो और भी तेज होने वाला है, उसके लिए तैयार रहना। चीचेन का भी उसे मैसेज आता है अर्थक्वेक आने वाला है, तो अब मैं क्या करूंगी अब? सैटर्न बोलता है अब ये क्या है? आर्सिल बोलता है ये तो मसालेदार खीरा है, लगता है उसका यही शुक्रिया करने का स्टाइल होगा। एमिलिया न्यूज देख रही होती है। न्यूज में दिखा रहा होता है शिबुया में कल बहुत तेज गोली चली है और बहुत जगह गोली का निशान भी है। वो न्यूज पढ़ रही होती है तो वहाँ लिखे रहता है वो दोनों को क्राइम सस्पेक्ट में गिरफ्तार किया गया है। वो बोलती है पागल है सब लोग, मेरे को क्या, मैं चलती हूँ। और यहाँ चीचेन की मॉम उसे बोल रही होती है मैंने सुना है तुम जहाँ काम करती हो वहाँ भूकंप आया था, लेकिन चीचेन का पूरा ध्यान उसका फोन में रहता है। वो अपना मैसेज देख रही होती है, उसने जो भेजा था सैटर्न को अर्थक्वेक के बारे में बात करने के लिए कुछ जरूरी। वो बहुत खुश नजर आ रही थी क्योंकि वो भी उसे हाँ बोला था। एमिलिया का दोस्त उसे कल के अटैक के बारे में बता रही होती है, पर तब एमिलिया का फोन आता है। अननोन नंबर से कॉल करने वाला आवाज बदल के बोलता है एमिलिया द हीरो। मैं जान सकती हूँ कौन बोल रहा है? वो जो तुम दोनों को मैं जानता हूँ। ओ तुम ही उस रात को अटैक करवाया था ना? मैंने नहीं सोचा था तुम और वो डेविल साथ में मिलके काम करेंगे। तुम तो चाह के भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बहुत जल्द एंटेस्ला में भी कब्जा करने वाला हूँ। ओ तुम जो भी हो, तुम्हें लग रहा होगा एंटेस्ला का नाम सुन के मैं डर जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। इसका आवाज से तो पता चल रहा है वहीं का ये खतरनाक कोई डेविल है, पर आर्सिल भी तो यहीं पर है। लगता है तुम्हें मेरी बात का अभी तक विश्वास नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा। ये बात बोल के वो फोन कट कर देता है। एमिलिया का लंच करने के समय में किसी का फोन आता है तो फटाक से वो जगह में चल जाती है। वहाँ पहुँचने पर वो गुस्सा से किसी फॉर्म में साइन कर रही होती है और यह आर्सिल बोल रहा होता है जापान पुलिस बहुत तेज है, बस साइकिल से पता लगा लिया मालिक कौन है। क्या बात है? वहाँ एमिलिया गुस्सा से बोल रही होती है एक हीरो को एक डेमन का गारंटी लेना पड़ रहा है, पर क्यों? वो बोलते हम तुम्हें घर में रहने के लिए दिए, उसका एहसानी समझ के ऐसा कर दो। एमिलिया बोलती है मैंने तुम्हें बचा लिया पर मैं ही तुम्हें मारूंगी। सैटर्न बोलता है तुम भूल गए क्या हम अभी पब्लिक प्लेस में हैं? एमिलिया बोलती है किसी से मर मत जाना क्योंकि मैं ही तुम्हें मारूंगी, समझे क्या? चीचेन भी घर आ जाती है और बाहर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। सैटर्न भी कपड़ा ट्राई कर रहा होता है। आर्सिल बोलता है मैं इसी के लिए इमरजेंसी के लिए पैसा बचाया था क्योंकि मैं आपको डेट में जाने के लिए खराब कपड़ों में नहीं देख सकता। चीचेन आ जाती है। सैटर्न आते साथ बोलता है तुमने नया हेयर कट कराया है क्या? और कोई लड़की को किसी से उम्मीद ही क्या रहता है सिवाय उनका कोई तारीफ कर दे तो वो भी खुश हो जाती है। चीचेन नर्वस होके बोलती है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ क्या? वो भी बोलता है भीड़ बहुत ज्यादा है तो तुम पकड़ सकती हो हाथ। एमिलिया देखती है आर्सिल किसी में नजर रखा हुआ है। वो जाके तुरंत वहाँ देखती है तो सैटर्न किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ मिलता है। ए आर्सिल तुम क्या सोच रहे हो लड़की के साथ करने का, बोलो जल्दी। आर्सिल बोलता है तुम गलत समझ रही हो, फिर उसे सब बात बताता है। वो बोलती ओ मैं थोड़ा समझी पर वो डेट में क्यों गया है? फिर वो उन्हें रोकने चल जाती है। सैटर्न बोलता है चीचेन को तुम आराम से मुझे डिटेल में बताओ। मुझे अजीब आवाजें सुनाई देता है, पहले तो मुझे लगा थकान के कारण से ऐसा हो रहा है, फिर ये हादसा होना बढ़ गया। वो ऐसा लैंग्वेज में रहता है जो मैंने कभी नहीं सुना पर मुझे समझ आता है वो बात। सैटर्न सोचता है ये जरूर आइडिया लिंक होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई एक इंसान से बात करने के लिए एक सोनार रिलीज करता है। जब वो होता है तब कोई ना कोई फेनोमेना में होता है, जैसे कि अभी अर्थक्वेक आ रहा है। वो जब ये बात सोच रहा होता है तब उसे एमिलिया दिख जाती है। सैटर्न चीचेन को बोलता है ये अजीब आवाज बड़ी बात नहीं है, बड़ा बात ये जो अभी अगला भूकंप में क्या होने वाला है। एमिलिया उसे देख रही होती है। सैटर्न सोचता है ऐसे मुझे क्यों देख रही है जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तब बातों बातों में चीचेन सैटर्न को कन्फेस करने वाली होती है, पर वहाँ आ जाती है एमिलिया। चीचेन को लगता है क्या उसकी वो एक्स है, तो वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, पर अचानक अर्थक्वेक आ जाता है और सब बिल्डिंग गिरने लगते हैं।
चीचेन का जैसे आंख खुलता वो पूछती है सड़ाओ कहाँ है। एमिलिया बोलती है तुम डरो मत, वो बिल्डिंग गिरने से तो नहीं है मरेगा, अगर मरता तो बहुत लोग खुश जरूर होते। फिर एमिलिया उसे क्लियर करके बोलती है मेरे और सड़ाओ के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। वो खुश हो जाती है। एमिलिया पूछती है तुम उसे पसंद करती हो ना। वो बोलती है तुम्हें मेरी हरकतों से पता चल गया क्या। एमिलिया बोलती है अगर तुम उसे सच्चे दिल से प्यार करोगे तो फिर तुम उस बात के लिए पछताओगी बाद में, लेकिन अभी के लिए तुम कुछ देर के लिए सो जाओ। एमिलिया बोलती है मैं जानती हूँ तुम मेरे सामने हो, मैंने चीचेन को सुला दिया, अब जल्दी मेरे सामने आओ। सैटन वहाँ से बाहर निकलता है। एमिलिया बोलती तुम्हें अपने पावर फिर से मिल गए क्या। एमिलिया को डर लगता है सैटन से जो अब कुछ गलत ना कर दे, पर सैटन बोलता है तुम चीचेन का ध्यान रखो, मैं रास्ता बनाता हूँ। एमिलिया बोलती है तुम डेविल होके भी इंसानों का मदद कर रहे हो, पर क्यों। वह सोच रही होती है ये डेविल होके भी इंसानों का क्यों मदद कर रहा है। फिर उसका बैक स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डैड खेत में काम कर रहे होते हैं और एमिलिया उनके लिए खाने के लिए कुछ लाई होती है। दोनों मजे से बैठ के खा रहे होते, तब पीछे से एक आदमी आके बोलता है डेविल्स का अटैक बढ़ चुका है, मैंने यहाँ तक सुना है डेविल जनरल लूसीफर हमारे तरफ भी आ रहा है। एमिलिया पूछती है पापा अगर डेविल आ गए तो हमारा क्या होगा। उसके डैड बोलते हैं इसमें डरने का कोई बात नहीं है, होली फादर हमारा रक्षा करेंगे। दूसरे दिन होली फादर आए होते। एमिलिया बोलती है डैड हमें वो बचाने आए हैं। वो तुम्हें लेने आए हैं। पर क्यों। क्योंकि तुम एंजल की बेटी हो, तुम ही ऐसी हो जो पूरे एंटेस्लो को इन डेविलों से बचा सकती हो। पर मैं तो आपकी बेटी हूँ ना पापा। हाँ और तुम्हारी एंजल मदर की भी बेटी हो तुम। पापा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा आप जो बोल रहे हो। मुझे माफ कर दो एमिलिया, पर तुम ये बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे डैड तुम्हें हमेशा प्यार करेंगे। उस दिन मैं अपने पापा को आखिरी बार देखी थी, क्योंकि उस दिन के बाद हमारा विलेज राख में बदल गया था लूसीफर की वजह से। उस दिन मुझे बोला गया था मैं एक एंजल की बेटी हूँ जो डेविल को हरा सकता है। सैटर्न बोलता है चीचेन तुम ठीक हो ना। पुलिसमैन उन्हें बोलते बच्चों तुम्हें वहाँ से चले जाना चाहिए, तुम तो इंस्पेक्टर ससाकी की बेटी हो ना। सैटर्न को याद आता ये तो वही है जिसे मैंने हिप्नोटाइज किया था। पुलिसमैन चीचेन को बोलते हैं मैं तुम्हें सही सलामत घर पहुँचा देता हूँ तुम्हारे डैड से बात करके एक बार। सैटर्न एमिलिया को साइड में ले जाके बोलता है मैंने जो उसके डैड को हिप्नोटाइज किया था उस दिन, लगता है उसी की वजह से चीचेन को आवाज सुनाई दे रहा होगा। एमिलिया बोलती है अब तुम्हारा आगे क्या प्लान है। इसी कैफे में पेट भर खा के बैठूंगा और बिल्डिंग गिरने का इंतजार करूंगा। पागल। सैटर्न बोलता है ये कोई भूकंप नहीं है, ये कोई मैजिक या सोनार हो सकता है जो कोई करवा रहा है। एमिलिया बोलती है ऐसा कौन है जिसके पास इतना पावर है, यहाँ तक कि हम भी अपना पावर सही से यूज नहीं कर पा रहे। एमिलिया का दोस्त उसे बुलाती है तो वहाँ चले जाती है। आसिर वहाँ से रोते रोते आता है और बोलता है लॉर्ड मैंने ना एमिलिया को रोक पाया ना आपका हमला रोक पाया, मुझे माफ कर दो। सैटर्न बोलता है अब रोना बंद करो जल्दी घर चल। फिर सीन दिखाया जाता है एमिलिया के दोस्त के घर का। एमिलिया बोलती है पेट भर गया, थैंक यू इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। उसकी दोस्त का मम्मी का फोन आता है तो वो फोन उठा के बोलती है मम्मी डरने का कोई बात नहीं है, मैं उसी जगह थी पर मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है मैं रखती हूँ ना मॉम। एमिलिया उसे पूछती है तुम्हारा भाषा कुछ अलग लग रहा था। हाँ क्योंकि मैं कोबी में पढ़ी बड़ी हूँ। कोबी जापान का कोई सा जगह का नाम है। फिर वो अचानक से एमिलिया को हक कर लेती है। वो पूछती है तुम्हें कुछ हुआ है क्या। वो बोलती है तुम पहली लड़की हो जिसने मेरा पास्ट के बारे में नहीं पूछा। कुछ लोग अपना फायदा के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसे भी अपना नुकसान होते हुए भी वो दूसरे का मदद करते हैं। यही कुछ बातों से वो डेविल भी बन जाते हैं और एंजल भी बन जाते हैं। यही बात को एमिलिया नहाते वक्त सोच रही होती है। कुछ कामों से डेविल भी बन सकते हैं और एंजल भी बन सकते हैं। हाँ सीन दिखाया जाता है जहाँ एमिलिया सैटर्न को पैसा देने के लिए आई होती है। सैटर्न बोलता है कुछ खतरनाक चीज तो नहीं लाई हो ना, तुम्हारा ही पैसा है। ओ बोल के देना चाहिए ना पैसा है। एमिलिया पूछती है आरसील ठीक है क्या। सैटर्न बोलता है वैसे तो ठीक है लेकिन उसके मानसिक संतुलन में थोड़ा सा चोट लग गया है, मुझे माफ कर दो लॉर्ड, मैं आपका कुछ काम नहीं आ पाया। पूरा रात इसी के वजह से सो नहीं पाया, उसी के लिए अभी सो रहा है वो। और तुम कैसी हो, तुम ठीक हो ना। हाँ तो चलो अब निकलो यहाँ से। और जाते वक्त वो गिर जाती। आसिर फटाक से उठता है कहाँ है दुश्मन। घर में बैंडेजेस नहीं रहता है तो आसिर उसे लाने चल जाता है। सैटर्न उसका मदद कर रहा होता है तो एमिलिया बोलती है मुझे नहीं चाहिए तुम जैसे डेविल का मदद, तुम भूल गए क्या डेविल हो तुम, जाओ बुरा काम करो। नहीं तुम वो करते हो, सबसे अच्छे से बर्ताव करते हो, लड़कियों का भी इज्जत करते हो, अपना पार्ट टाइम भी सही से करते हो। सैटर्न बोलता है मैंने भी किसी हीरो को कभी सीढ़ियों से गिरते हुए नहीं देखा। तुम असलियत में इतने अच्छे हो तो मेरे फैमिली को क्यों मारा, मेरे विलेज को क्यों जला दिया, कुछ जवाब है तुम्हारे पास। सैटर्न बोलता है तब मैं इंसानों को इतना अच्छा से नहीं जानता था। तब वहाँ चीचेन आ जाती है और कुछ गलत समझ के वहाँ से चले जाती है। फिर उसकी मकान आके बोलती है तुम्हारे लड़कियों का बहुत
चक्कर, एक गर्लफ्रेंड यहाँ और एक लड़की भाग के गई। छोड़ो जाने दो, मैं कुछ रिपेयर्स के काम की वजह से आई थी और मैंने वो लड़की को भागते हुए देखा। तुम उसका ध्यान रखा करो, उसे आइडिया लिंक से डायरेक्ट हिट पड़ा है। तुम इस बारे में जल्दी कुछ नहीं करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। और यहाँ दिखाया जाता है एमिलिया के दोस्त भी आ रहे होते हैं। कीचेन उस बारे में सोच के रो रही होती है, पर वो किसी लड़के से टकरा जाती है तो वो उसे सॉरी बोलती है। वो बोलता है जब से मेरा प्लान खराब हुआ तब से मैंने तुम्हें नजर रखा हुआ था। एक लड़का आता है उसके पीछे से और अचानक से वो फेंका जाता है। वो अपना पंख फैला के बोलता है अब समय आ चुका है डेमन लॉर्ड को हराने का, और वो बड़ा सा बिल्डिंग तबाह कर देता है। सैटर्न कीचेन को ढूंढते हुए आ जाता है। वो लड़का बोलता है डार्क लॉर्ड सैटर्न, हाँ क्या मैं आपको सडाओ माओ बोलूं? तब सैटर्न बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो जनरल लूसीफर? एमिलिया बोलती है तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो मैंने अपने हाथों से मार दिया था। लूसीफर कुछ बोलने वाला होता है, तब सैटर्न बोलता है ये सब तुम्हारे नए दोस्त की वजह से हुआ है जो वहाँ पर छुपा हुआ है। ये वही है जो एमिलिया के साथ आ रहा होता है लेकिन नहीं आ पाता है। ये सुनने के बाद एमिलिया के पैरों से जमीन खिसक जाता है। एमिलिया बोलती है तुम क्यों लूसीफर का साथ दे रहे हो? वो भी कुछ बोलने वाला होता है तो सैटर्न उसके बातों के बीच से बोलता है डार्क लॉर्ड मर जाएगा तो एमिलिया को अथॉरिटी मिल जाएगा, क्यों नहीं दोनों को ही मार दिया जाए। और लूसीफर को तुमने यही सच में बचाया जो तुम उसे फिर से जिंदा कर दोगे। तुम्हें कैसे पता चला? ये कहानी बहुत पुराना हो चुका है, कोई पुराना मूवी में भी इससे अच्छा स्क्रिप्ट होता है। टकले टकला मूवी? आसिर बोलता है मुझे ये बात हजम नहीं हुई लॉर्ड, आपने फिर से पैसा बर्बाद करके मूवी देखने गए थे, उसमें कौन सा बड़ा बात हो गया? मेरा भी मन करता है मूवी देखने का लेकिन मैंने नहीं गया, मैं पैसे बचाया और आप। लूसीफर अचानक से अटैक कर देता है। आसिर बोलता है लॉर्ड आपको महीने के पहले दिन में मूवी देखना चाहिए, उसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। सैटर्न बोलता है तुम अभी आराम करो और कुछ मत बोलो। लूसीफर अटैक का तेजी बढ़ा देता है और वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। एमिलिया पूछती है सैटर्न को लूसीफर अपना पावर इतना कैसे यूज कर रहा है? सैटर्न बोलता है वो लोगों का नेगेटिव एनर्जी से पावर ले रहा है। लूसीफर बोलता है आपको पता चल गया? सैटर्न बोलता है थैंक्स, तुम्हारी वजह से मेरा पावर मिला था, जब बिल्डिंग गिर गया था लोगों का इमोशन से मुझे पावर मिल गया था। लूसीफर बोलता है तो आप पहले क्यों नहीं चल गए? सैटर्न बोलता है क्योंकि मुझे अच्छा लगा इंसानों के बीच रहना, इंसान बनना इतना भी खराब काम नहीं है। लगता है बहुत नरम दिल बन गए हैं, क्यों नहीं मैं ये लड़की से अपना नेगेटिव एनर्जी बढ़ा देता हूँ। लूसीफर अपना पावर बढ़ा के उनमें फिर से अटैक करने लगता है। लेजर बीम से सैटर्न के दिल में छेद हो जाता है। सैटर्न बोलते ये इंसानी शरीर कितना कमजोर है। ये टकला जिसका नाम ओल्वा होता है वो उसे शूट कर देता है। सैटर्न फटाक से टेलीपोर्ट करके थोड़ा दूर आ जाता है। एमिलिया बोलती है क्या तुम्हें एम्बुलेंस चाहिए क्या? ऐसा नहीं है, तुम देखो बस। लूसीफर बोलता है आप मुझे पीछा छोड़ा के नहीं जा पाएंगे। वो सैटर्न के शरीर के बीच में लेजर से अटैक कर देता है। फिर लूसीफर बोलता है अब मुझे ये लड़की का कोई काम नहीं और उसे फेंक देता है। एमिलिया चीचेन का जान बचा लेती है पर उसके पैर में चोट लग जाता है। लूसीफर ऊपर जाता है और बहुत सारे बीम का सर्कल बना के अटैक करने लग जाता है। पूरा जगह तबाह कर देता है। जब धूल हटता है तो वहाँ सैटर्न अपने असली फॉर्म में आ जाता है। लोगों के डर की वजह से सैटर्न को अपना पावर भी मिल जाता है। सैटर्न बोलता है एमिलिया कुछ कर मैं ज्यादा समय तक रोक नहीं सकता। एमिलिया भी अपना सेलेस्टियल फॉर्म में आ जाती है। सैटर्न मैजिकल बैरियर बना देता है जिससे ज्यादा तबाही ना हो। एमिलिया चल जाती है लड़ने, दोनों ही एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे रहते हैं लेकिन लूसीफर एमिलिया को दूर फेंक देता है। तब तक आसिर आके एमिलिया का मदद करने लगता है। एमिलिया बोलती है तुम ठीक हो ना? हाँ लॉर्ड ने मुझे अपना कुछ पावर दे दिया था। लूसीफर बोलता है ओल्वा मेरा मदद करेगा कि तुम? ओल्वा बोलता है मैं अभी अपना सेलेस्टियल फॉर्म एक्टिवेट नहीं कर सकता, ऐसा करूंगा तो मैं एंटेस्ला भी नहीं जा पाऊंगा। लूसीफर बोलता है जिंदा रहना तो चले जाना बा जल्दी। एमिलिया फटाक से लूसीफर में अटैक कर देती है। लूसीफर उसका सामना नहीं कर पा रहा होता तब उसका मदद करता है टकला, लेकिन उसे आसिर अटैक करके दूर फेंक देता है। ओल्वा दीवार से टकरा के बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया एमिलिया, तुम डेवन का साथ लेके मुझे हरा रही हो। एमिलिया बोलती है तू तो चुप ही रह टकले। सैटर्न धीरे से बिल्डिंग नीचे रख के बोलता है चीचेन मैंने तुम्हें वादा किया है ना आइसक्रीम खिलाने का। चीचेन सुन के ब्लश करने लगती है। फिर सैटर्न अपना डार्क फॉर्म में आके बोलता है कैसा सजा दिया जाए तुझे? टकला कुछ करने ही वाला होता है लेकिन सैटर्न अपने पास से उसे दीवालों का अंदर भेज देता है और तुरंत ही लूसीफर के पास पहुंच के उसे बोलता है क्या करना चाहिए तुम जैसों का साथ? हाँ। तेरे वजह से मुझे पार्ट टाइम में जाने के लिए लेट हो जाएगा। फिर सैटर्न उसमें इतना बड़ा अटैक करता है बच्चा पार्टी तुम्हें पता होगा फिर क्या हुआ होगा। दोनों का इतना मारता है जो मुंह फुला देता है। चीचेन बोलती है पूछने में लेट हो गई पर तुम लोग हो कौन? सैटर्न बोलता है मैं एक दूसरे दुनिया का डेमन किंग हूँ। चीचेन बोलती है तुम कमाल के हो। एमिलिया बोलती है मैं आदि इंसान हूँ और आदि एंजल हूँ।
हो? फिर एमिलिया बोलती यही डेमन लॉर्ड है जो मैकडोनाल्ड में पार्ट टाइम करता है। सैटर्न बोलता है बोल भी कौन रहा है जो खुद कॉल सेंटर में काम करती है वो? एमिलिया पूछती है तुम्हारे पावर मिल गया तो तुम एंटी-इसला क्यों नहीं जा रहे हो? सैटर्न बोलता है हाँ ये मैंने बहुत काम है। आर्शिर बोलता है लॉर्ड आपको जरूरी क्या है एंटी-इसला के ये जॉब? लूसीफर बोलता है अब मैं क्या करूँ? एमिलिया बोलती है तुम मुझे कैसे ढूंढे लूसीफर? लूसीफर उसका फिर पर्स लौटा देता है। तब तक एमिलिया के भी साथी वहाँ आ जाते हैं। सैटर्न बोलता है तुम आने में लेट हो गए, तुम किंग सैटर्न हो और तुम आर्सिल। बिल्कुल सही जवाब। एमिलिया उन्हें बताती है ओल्वा ने कैसे उन्हें धोखा दे दिया। उसके साथ ही फिर बोलते हैं सैटर्न को अकेला छोड़ना सही होगा। एमिलिया बोलती है तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो उनका घर ही देख के विश्वास कर लो। फिर एमिलिया उन तीनों के लिए कुछ बनाती है। फिर वो लोग बात करके अपने घर चले जाते हैं। चीचिन सैटर्न से पूछती है तुम घर चले जाओगे अपना? सैटर्न बोलता है मैं अभी तो नहीं जा सकता क्योंकि मेरा सारा पावर मैंने यूज कर दिया है। चीचिन शांति का सांस भरती है। तब सैटर्न बोलता है मेरे पास थोड़ा पावर बचा हुआ, तुम चाहो तो तुम्हारा मैं बुरा यादें मिटा सकता हूँ। पागल हो क्या? फिर दूसरे दिन सैटर्न कहीं पर खतरनाक बात कर रहा होता है। कैसे लग रहा है तुम्हें जल के? मैं अपने लिए तुम्हें सैक्रिफाइस करने वाला हूँ अभी। आर्सिल बोलता है लॉर्ड आप मेरी बात सुनोगे? क्या हुआ आर्सिल? आप चिल्लाना कम कर सकते हो क्या? लोग हमारे वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओह सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया अपना प्रमोशन के चक्कर में। एक तो पैसा पानी की तरह बह रहा है यहाँ पर, दूसरा तरफ ऑनलाइन शॉपिंग करके बजट का वाट लगा रहा है। सीन एंटी-इसला का दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की होली फादर को कुछ बता रही होती है। एमिलिया और सैटर्न अभी जिंदा और ओल्वा ने धोखा दे दिया। होली फादर बोलते वो दोनों अभी जिंदा है, मैंने तो एमिलिया का मरने का भी घोषणा करवा दिया है। लड़की बोलते क्या हमें उन्हें मार देना चाहिए क्या? फिर घर का सीन दिखाया जाता है। लूसीफर बोलता है आ गए तुम लोग, कुछ लाए हो ना मेरे लिए बाहर से? आर्सिल बोलता है तुम्हें तो लॉर्ड का शुक्र मनाना चाहिए वो जो तुम्हें माफ कर दिए। ये लो बस इतना ही? हाँ क्योंकि तुम्हारा कंप्यूटर के वजह से हमारा बजट भी तो हिल गया है। अरे मैं आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर का कितना फायदा है। और वो लोग एमिलिया का कंप्यूटर हैक करके उसे फोन लगाते हैं। मैं आपका क्या काम आ सकती हूँ? सैटर्न बोलता है ये तो सही में काम कर रहा है। एमिलिया गुस्सा हो रही होती है तो वो फोन काट देते हैं। मैकडोनाल्ड में जब सैटर्न और चीचेन बात कर रहे होते हैं तब वहाँ एमिलिया आके बोलती है तुमने क्या किया आज मेरे साथ? अभी परेशान मत करो, अभी मैं काम कर रहा हूँ। ओह मैं तो जिसे कीर्तन कर रही थी। आर्सिल के घर आने के समय में उससे लेटर बॉक्स में मकान मालिक से कुछ भेजा हुआ मिलता है। काम खत्म होने के बाद शाम में दोनों झगड़ रहे होते हैं। सैटर्न बोलता है तुम जा क्यों नहीं रही हो एंटी-इसला? एमिलिया बोलती है क्योंकि तुम यहाँ पर कुछ गलत काम ना कर दो। सैटर्न घर आते समय बोलता है पूरा माथा खराब कर दी वो लड़की। वो दरवाजा खोलता है सैटर्न तो देखता है लूसीफर का बुरा हालत हुए रहता है। सैटर्न उसके पास जाता है तो उसके सामने लेटर गिरा हुआ रहता है। वो उसे उठाने ही वाला रहता है तब आर्सिल आके उसे मना कर देता है और फिर वो उल्टी करने के लिए चले जाता है। सब एक साथ बैठ के सैटर्न को रीजन बताते ये सब होने का। ओ तुम लोग मकान मालिक का बीच वाला फोटो देख के डर गए? फिर लूसीफर उन्हें अपना कंप्यूटर दिखा के बोलता है मैंने अर्थ में मैजिक का जरिया ढूंढ लिया। हाँ ये जो मैजिक है ना ये स्कूल में सील हुआ है। दोनों चले जाते हैं मैजिक के स्पॉट ढूंढने। वहाँ जाके उन्हें पता चलता है ये तो चीचेन का स्कूल में ही है। फिर सैटर्न सारी बात बताता है चीचेन को और उसे भी अपने साथ ले जाता है स्कूल में मैजिक ढूंढने के लिए। वहाँ पर सैटर्न चीचेन से पूछता है तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? चीचेन बोलती है अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कैसी डर। तब सैटर्न को लूसीफर का फोन आता है। लूसीफर फोन में बोलता है मैजिक वहीं मिल सकता है जो रूम पहले खुल चुका है एक बार। ये बोल के वो फोन काट देता है। सैटर्न बोलता है ये इंटरनेट तो बहुत कमाल का चीज है। तब उन्हें अचानक से अजीब आवाज सुनाई देता है। उन्हें लगता है कोई डेमन है पर वहाँ से एमिलिया निकल के बोलती है तुम लोग एक स्कूल गर्ल को लेके इतने अंधेरे में क्यों आए हुए हो? फिर सैटर्न उसे सारी बात बताता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? चीचेन बोलती है पहले तो तुम अपना शूज उतार लो, यहाँ पर अलाउड नहीं है शूज। वो अपना जैसे जूता उतार रही होती है तब तक सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग जल्दी से भाग के रूम में छुप जाते हैं। एमिलिया वहाँ आ जाती है। अंधेरा में उसे कुछ नहीं दिख रहा होता है फिर भी वो अपना तलवार निकाल के अंदाजे अटैक कर देती है उस पुतले पर। सब उस जगह से निकल जाते हैं। आर्सिल बोलता है एक हीरो धरती में आके वहाँ का सामान तबाह कर रहा है। सैटर्न बोलता है तुम्हें पता नहीं है क्या ये कितना महंगा है? ये सब तुम्हारी गलती है, तुम लोग यहाँ छुपने क्यों आए? तुम अपना मैजिक से क्यों नहीं ठीक कर रहे हो ये सब? क्योंकि मैं अपना कीमती पावर तुम्हारे तबाही को सुधारने में अपना यूज नहीं करना चाहता और दूर में कोई इनको नजर रख रहा होता है। वो लोग रूम में पहुंच जाते हैं। सैटर्न बोलता है ये रूम देख के तो लग रहा है किसी और ने भी इसे पहले खोला है। सैटर्न गेट खोलने ही वाला होता है तब उसे लूसीफर फोन करता है। सैटर्न बोलता है तुम क्यों बार बार फोन
फोन करके परेशान कर रहे हो। लूसीफर बोलता है अरे ये बात को आप रहने दो, वो जमीन में जो गेम दिख रहा है ना उसे ही लेके आना है आप लोग को। मैं वहीं पहले रहता था, गलती से भूल गया उसे। ये बात तो सुनने के बाद सबका गुस्सा आसमान छू रहा होता है। दूसरा दिन काम करते हुए सैटर्न बोलता है कल काम का बहुत बर्बादी हो गया, और गलती से मकान मालिक का फोटो देख लेता है। किचन चिल्लाती है तुम्हें क्या हुआ माऊ। घर में आर्चिर और लूसीफर झगड़ा कर रहे होते हैं। आर्चिर बोलता है तुम्हें दिन में बस 1 ही घंटा खेलने को मिलेगा, समझे। सैटर्न घर में पहुंच जाता है तो उसके दरवाजे के सामने उसे एक लड़की दिखती है। वो वहाँ जा रहा होता है, जब लड़की अचानक से वहाँ से गिर जाती है तो सैटर्न उसे बचा लेता है, और ये लड़की का मिस्ट्री के साथ वीडियो खत्म हो जाता है। जल्दी जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना।